औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मैं वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ही आप इस मुकम्मल वीडियो से पूरा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, वगरना आप इस टॉपिक के मुतल्लिक पूरी मालूमात ना होने की वजह से हो सकता है इससे पूरा फ़ायदा हासिल ना कर सकें। आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपना मोटापा 15 दिन के अंदर बग़ैर किसी दवाई और बग़ैर किसी वर्जिश के किस तरह से कम कर सकते हैं। ये नुस्खा, ये तरीक़ाकार बहुत ही अरसे के बाद दोबारा मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। बहुत से दोस्त मोटापा तो कम करना चाहते हैं लेकिन महंगी अद्वियात नहीं लेते, या वो वर्जिश नहीं करना चाहते, या वो अपनी डाइट भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नुस्खा ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो कि वर्जिश भी नहीं प्रॉपरली कर सकते, ना ही वो डाइट प्रॉपरली मेंटेन रख सकते हैं और ना ही वो अद्वियात खा सकते हैं। तो इस नुस्खे की मदद से आप अपने वज़न को 15 दिन के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये नुस्खा कैसे है, इसको आप बनाएंगे कैसे, इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड आइटम्स क्या हैं, तमाम तर मालूमात इस वीडियो के अंदर आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप इसको गौर से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली आइटम जो आपको चाहिए वो है 1 अदद खीरा। खीरा आसानी से आप जानते हैं अवेलेबल है मार्केट में, कहीं से आप एक खीरा 1 अदद नॉर्मल साइज़ का खीरा ख़रीद लीजिए। उस खीरे को 1 इंच ऊपर से काट लीजिए, 1 इंच नीचे से, यानी इसको दोनों साइडों से 1-1 इंच तक उसको उतार लीजिए। उसके छिलके को आपने उतारना नहीं है, छिलका खीरे के साथ ही लगा रहना चाहिए। खीरे को आपने छोटे पीसीज में, उन पीसीज में जिस तरह सलाद के लिए खीरे को काटा जाता है, आपने उसको छोटे पीसीज में काट कर एक ग्राइंडर के अंदर आपने उसको डाल लेना है। ग्राइंडर में खीरा डालने के बाद आपने 1 कप पानी उसी ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। 1 कप पानी को उस ग्राइंडर में और 1 खीरे को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, और तब तक आपने ग्राइंड करना है जब तक खीरा बिल्कुल उस पानी के अंदर ग्राइंड ना हो जाए। उस तरह से खीरा ग्राइंड होना चाहिए जिस तरह से मिल्क शेक के लिए आप दूध के अंदर केले को या सेब को ग्राइंड करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से उसके जो ज़र्रात हैं वो बहुत ही बारीक हो जाने चाहिए। अभी आपने उस महलूल को उस जग के अंदर से निकाल लेना है, ग्राइंडर से निकाल कर एक गिलास में डालना है। उस गिलास के अंदर अब आपने आधा लीमू निचोड़ कर डाल देना है, और उसको उस पानी, खीरे वाले पानी के अंदर, उसके जूस के अंदर आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। लीमू मिक्स करने के बाद ये आपका नुस्खा जो है ये तैयार है, इसको आपने पी लेना है। इस नुस्खे को आपने कम अज़ कम 15 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि आपके वज़न के अंदर कमी होनी शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, आप इस नुस्खे को मज़ीद फिर और 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि अगर आपका वज़न 90 किलो है तो 1.5 महीना या 2 महीने इस्तेमाल के बाद आपका वज़न 70 से 75 किलो के करीब रह जाएगा। और ना आपको किसी वर्जिश की ज़रूरत है, ना आपको कम खाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी किस्म की दवाई या अद्वियात की ज़रूरत है। ये नुस्खा आप मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप बस छोटा सा परहेज़ अगर कर सकें तो उससे आपको नताइज जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। वो परहेज़ है कि आप चिकनाई को कम कर दीजिए, आयली चीज़ें कम खाइए। उसके अलावा आपको किसी किस्म के परहेज़ की मोटापे के हवाले से ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर हजरात ने दीगर बीमारियों के लिए परहेज़ बता रखा है तो वो आप ज़रूर जारी रखिए, लेकिन मोटापे के हवाले से इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी किस्म के किसी भी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मोटापे के कंट्रोल के बहुत सारे नुस्खे ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से उन्हें हल कर सकते हैं।
मुख्तलिफ इक़साम की वर्जिशें भी आप कर सकते हैं। आपको मैं इसी वीडियो में बतला देता हूँ कि आप रोज़ाना अगर आप 2 से 3 किलोमीटर भागते हैं, भागने से मुराद ये नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से भागें, आप प्रॉपरली वॉक ही करते हैं अपनी सेहत के हिसाब से, या जॉगिंग करते हैं रोज़ाना 2 से 3 किलोमीटर, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके मोटापे को कंट्रोल करेगा। अभी सवाल पूछा जाता है कि हम वॉक या जॉगिंग किस वक्त करें, तो ये वॉक जो है आप सुबह नमाज फजर के बाद कर सकते हैं। वो बेहतरीन टाइम है वॉक करने का। वॉक करने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और आपके जिस्म से जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाए। दोस्तों, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को टेक्निकली समझना आपके लिए नागुज़ीर है। इम्यून सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जो हमारे जिस्म के अंदर निज़ाम हज़म को कंट्रोल करता है। यानी कि इम्यून सिस्टम अगर आपका ताकतवर होगा तो आपकी खुराक अच्छी तरह हज़म होगी, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपकी खुराक ना तो अच्छे तरीके से हज़म होगी, ना ही आपका जिस्म बीमारियों के ख़िलाफ़ सही तरीके से क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा उसके अंदर हो सकेगी। तो इस हवाले से इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज़्म दोनों जब आपके पानी पीने से सुबह जब एक्टिवेट हो जाएंगे, मेटाबॉलिज़्म को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है मोटापे के कम होने में, तो आप उसके बाद जब वर्जिश करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज़्म तो चल चुका होगा लेकिन आप खाली पेट होंगे। तो वो मेटाबॉलिज़्म क्या करेगा कि आपके जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाना शुरू कर देगा और उसको जिस्म के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपके मोटापे के अंदर काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज टेक्निकली आपको करनी है, और इसके अलावा आप दूसरा वक्त जो है वो शाम का वक्त है कि आप नमाज असर के बाद और मगरिब के दरमियान इन औकात के अंदर भी अगर आप वर्जिश करते हैं तो ये काफ़ी हमारी सेहत के लिए और हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम अद्वियात आप डॉक्टर की बताई गई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें, उसका साइड इफ़ेक्ट, उसके नुकसानात आपको हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन तमाम चीज़ों पर गौर करें, इन तमाम तरीक़ाकार पर, नुस्खे पर, परहेज़ पर, वर्जिश पर और अद्वियात पर आप अभी गौर ना करें, आप नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं रहने देगा। ये नुस्खा खुद ही काफ़ी है मोटापे को ख़त्म करने में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इस वीडियो